वेलकम टू एम दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत ही ठंडा सा दिन था। मार्केट ने कुछ खास दिखाया नहीं, साइडवेज रही। बहुत से लोग ऐसा ही सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। कल आपको मालूम पड़ेगा ओपनिंग के वक्त ही कि क्या हुआ है। आज दिखाता हूं आपको। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। फिलहाल आपको बता दूं कि एसजीएक्स निफ्टी इस समय 16,750 के ऊपर चल रहा है। बट बिफोर वी स्टार्ट, रिक्वेस्ट यू टू गो थ्रू द डिस्क्लेमर। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज करके पढ़े। आज देखिए क्या हुआ। आज एफआईआई ने फिर से एक बार बाइंग करी है 1061 करोड़ की, 1061.88 करोड़ की बाइंग करी है। डीआईआई ने आज सेलिंग करी है फिर से एक बार, और थोड़ी ज्यादा करी है आज, मगर फिर भी कम है। जितनी बाइंग हुई है उससे कम करी है। मैंने बताया था आपको ये मार्केट को गिरने नहीं देंगे। इनका प्रोस्पेक्टिव मार्केट को गिराना नहीं, बल्कि कैश बाहर निकालना है, ताकि अगर कहीं एफआईआई दोबारा बेचने पे आए तो ये मार्केट को फिर बचा सके। तो इन्होंने आज बेचा, डीआईआई ने बेचा 768.45 करोड़ का, यानी कि अभी भी नेट में हम देखें तो मोर देन 300 करोड़ से ज्यादा की आज बाइंग हुई। फिर मार्केट सिर्फ 9.5 क्यों उठी, ये बड़ा चमत्कार का विषय है। इसके बारे में बताता हूँ आपको आगे चलकर। खैर एनी विच वेज, अभी फिलहाल चलते हैं डेटा को देखते हुए। तो मंथली फिगर क्या हो गई है। अब एफआईआई ने इस महीने बाय कर लिया अभी तक 9,503 करोड़ का, और डीआईआई ने सेल कर दिया है 2,674 करोड़ का अभी तक। और सालाना फिगर जो है एफआईआई की टोटल सेल की भयंकर वाली है 2,80,469.91 करोड़, यानी कि 2,80,469.91 करोड़। और डीआईआई की बाइंग के अगेंस्ट में है 2,39,838 करोड़ की। इसी वजह से हम नहीं गिरे मार्केट को, वरना अदरवाइज 10-12 हजार तक पहुंच जाना चाहिए था। बट बिकॉज ऑफ दी सीरियस बाइंग फ्रॉम डीआईआई थ्रू आउट जनवरी से लेकर अभी तक, ये मार्केट इसलिए अभी अच्छे खासे 17,500 पे ट्रेड कर रही है। और उसके बाद अगर वो 768 करोड़ का बेचते हैं, मैं तो कह रहा हूँ अभी 2,400 करोड़ बेचा है उन्होंने, 2,674 करोड़ इन अगस्त, ये इससे 10 गुना ज्यादा भी बेच दें तो भी मार्केट नहीं गिरेगी। और ये गिरने नहीं देंगे। एक्चुअली में बहुत स्मार्टली बेच रहे हैं, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा। आइए देखते हैं मार्केट में आज हुआ क्या। देखिए आज जो था, निफ्टी बंद हुआ 17,534 पे विद द गेन ऑफ 9.65 पॉइंट्स के गेन के साथ, 0.606% ना के बराबर, यानी कि फ्लैट बंद हुआ। बैंक निफ्टी 50 पॉइंट की बढ़त के साथ 38,287 पे बंद हुआ, यानी कि 0.13% का गेन। तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे कि भाई कोई गेन हुआ। लेकिन अब देखिए कि आज बढ़ने वाले शेयर कितने थे। 850 शेयर बढ़ रहे थे, अगेंस्ट कितने गिरने वाले शेयर थे, 1107 शेयर गिर रहे थे। लेकिन अब कौन गिर रहे थे और कौन उठ रहे थे उनको देखिए। देखिए आज के टॉप गेनर्स कौन थे। आईसीआईसीआई बैंक ने निफ्टी को टोटल पॉइंट्स दिए 46.50 पॉइंट्स का गेन। मैं पॉइंट्स में बात कर रहा हूं, परसेंटेज में नहीं। आईसीआईसीआई बैंक ने अच्छी खासी बढ़त दी और 46 पॉइंट से ज्यादा का गेन दिया उसने निफ्टी के वैल्यूएशन में। रिलायंस ने दिया 32 पॉइंट से ज्यादा, लार्सन ने दिया 18 पॉइंट से ज्यादा, हिंडाल्को ने 15 पॉइंट से ज्यादा, टाटा मोटर्स ने 13 पॉइंट से ज्यादा, और इन 5 शेयरों ने मिलकर 126 पॉइंट का गेन दिया मार्केट को। लेकिन ये गेन आया क्यों नहीं, हम सिर्फ 9 पॉइंट क्यों बढ़े, बताता हूं। खा गए कौन, बजाज फाइनेंस 66 पॉइंट खा गया, 66 पॉइंट। इसने आज एक अच्छी खासी गिरावट दी 2.63%, मगर ये कितने दिन से बढ़ रहा था आपको शायद नहीं मालूम होगा, तो ये आज बैलेंसिंग ऑफ थी। उसके बाद इन्फोसिस 34.33 पॉइंट्स खा गया हमारे निफ्टी की वैल्यूएशन के टोटल में से। ये भी गिरा आज, मगर बहुत ज्यादा नहीं, 1.03%। अदानी पोर्ट्स 13 पॉइंट खा गया, ये भी गिरा थोड़ा सा। अदानी पोर्ट कितना बढ़ चुका है ये आप लोगों को मालूम ही है। अब तक ये मल्टी बेगर लेवल को भी पार कर चुका है। अदानी पोर्ट ही नहीं, अदानी एंटरप्राइज भी और अदानी पावर भी, इनफैक्ट अदानी के सारे शेयर, ठीक है। तो इनका गिरना थोड़ा सा, इतना सा इज नॉट वरीसम। फर्दर एसबीआई कई दिन से गिर रहा है, ये एक चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन मुझे ये लग रहा है ये कंसोलिडेशन थी, कल ये फट सकता है। नजर बनाए रखिएगा कल के लिए। एसआई एसबीआई कैन बी अ वंडरफुल बेट। गिरने पे आया तो भी और उठने पे आया तो भी। 12.96 पॉइंट इसने आज खाए हमारे। एशियन पेंट्स ने भी 12 पॉइंट से ज्यादा कल लॉस दिया। तो टोटल में करीब वो 139 पॉइंट्स ये 5 शेयर मिलकर खा गए निफ्टी की वैल्यूएशन, और वो 5 शेयर ने दिए थे 126। तो उसके बाद हमारा अगर हम देखें तो 13 पॉइंट तो नेगेटिव में आने चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम नहीं गिरे। मार्केट रेड में नहीं हुई, इसका मतलब कहीं और बहुत सारी जगहों पे बढ़त थी, समझिए इस बात को, ठीक है। पॉइंट नंबर 1। इसके अलावा बढ़ने वाले शेयर कौन थे। देखिए आज टाटा केमिकल एकदम से, मतलब आउट ऑफ द ब्लू चमका और
12.24% से ज्यादा का गेन, मोर देन 12.24% का गेन। सिटी यूनियन बैंक कितने समय से ठंडा पड़ा था, 8.54% का गेन। आईजीएल, इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड, मोर देन 5.87% का गेन। हिंडाल्को 4.44% का गेन। अच्छे खासे शेयरों में बढ़त आई। ये जो ठंडे पड़े थे, यानी कि कुछ हैं एरियाज जो भी अनटच हैं, वो बढ़ने शुरू हुए हैं। फर्दर बलरामपुर चीनी ने, मदरसन सुमी ने, एमआरएफ ने, ग्रैन्यूल्स इंडिया, अबॉट इंडिया, परसिस्टेंट, इन सब ने हमें नीचे की तरफ धकेला। ये गिरे हैं आज। बलरामपुर चीनी 6% से ज्यादा गिर गया, मदरसन सुमी 5% से ज्यादा, पर उसके बावजूद हमें बहुत नुकसान नहीं हुआ। निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ है, मैनेज कर गया है। हालांकि काफी चमत्कारी दिन था। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आज गेम सेट हो रहा था ऑप्शंस में, वेट हो रहा था यूएस इन्फ्लेशन डेटा का, जो कि अब आ गया है और वो बहुत ही शानदार आया है। शानदार क्यों कह रहा हूँ? हालांकि अभी भी 40 साल के हायर लेवल पे है उनकी इन्फ्लेशन, बट जितना मार्केट ने एक्सपेक्ट किया था, यानी कि समथिंग विच वाज ऑलरेडी प्राइस्ड इन, मार्केट पहले ही प्राइस इन कर लेती है अंदाजे से, तो उससे नीचे आया है जितनी उन्होंने प्राइस इन करा था। तो अब जो उन्होंने प्राइस इन करा था वो वापस मार्केट के पास दिया जाएगा, यानी कि मार्केट बढ़ेगी। इस वजह से कह रहा हूँ मार्केट में कल ब्लास्ट होगा, गैप अप ओपनिंग होगी बड़ी वाली। अगर आप बाय साइड पे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, ओपनिंग के साथ ही एक बड़ा मजा आएगा। हालांकि साथ में ये भी बता दूं आपको कि हमारी मार्केट एक ऐसे लेवल पे पहुंच गई है जहां से अब कल या परसों की बात करूं, दो, इट्स जस्ट मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। करेक्शन तो बनती है, आनी ही पड़ेगी, नहीं तो इसको साइडवेज जाना होगा लंबे समय के लिए, ठीक है। कंसोलिडेशन तो बनती है, नहीं तो ये गिर जाएगी बॉस, बिना नींव की मार्केट फिर से। हम मोर देन 1000 पॉइंट्स कल बताया था, आज भी बता रहा हूँ, 9 ही पॉइंट बढ़े हैं, तो हम 1035 पॉइंट्स के आसपास बढ़ चुके हैं लगातार पिछले करीब 10 दिन में। 27 जुलाई से कॉन्टिन्यूसली हम ऊपर जा रहे हैं। सिर्फ एक दिन 6 पॉइंट्स का लॉस देखा था हमने, अदरवाइज कोई करेक्शन नहीं आई है। तो बनता है कि हम कहीं कोई कंसोलिडेशन या करेक्शन करें। हालांकि एफआईएस जब बाय करते हैं तब कभी ऐसा नहीं हुआ कि मार्केट गिरे बड़ी वाली, तो बहुत ज्यादा गिरने की भी उम्मीद मुझे नहीं है, लेकिन कुछ टाइम सेम लेवल पर ट्रेड करके नीचे की तरफ दिखाकर आपको ये ऐसा कर सकती है कि ये अपनी एवरेज को ऊपर ले आए। तो नजर बनाए रखिएगा और सावधान रहिएगा, पोजीशंस को लंबा होल्ड मत कीजिएगा। और साथ में मैं ये बताता रहता हूँ हमेशा, अभी ये बाय का टाइम नहीं है, लेकिन साथ में ये भी बताता हूँ कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करते रहिए, ज्यादा मत बेचिए, बिकॉज अभी और मार्केट में दम बाकी है, दिख रहा है ऐसा। हालांकि कल का दिन एक क्रूशल और खतरनाक दिन होगा, एक्सपायरी भी है वीकली, और एफआईआई की बाइंग के साथ ये पहली एक्सपायरी है, माइंडेड। आइए देखते हैं अब आगे के क्रिटिकल लेवल्स क्या हैं, हमें क्या करना है और ग्लोबल इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं। देखिए इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स जो है इस समय आज फिर बढ़ गया है 19.59, और मैं रोज बता रहा हूं कि अगर 20 के ऊपर जाएगा तो ये खतरनाक हो जाएगा, मार्केट में भयंकर वॉलेटिलिटी आएगी और करेक्शन भी आ सकती है। तो नजर बनाए रखिएगा। अभी 19.59 पे ट्रेड कर रहा है ये, पिछले करीब 5 दिन से बढ़ रहा है, ठीक है। आज फिर 1.5% से ज्यादा ऊपर है। गोल्ड चिंता का विषय नहीं है, हालांकि आज थोड़ा ऊपर है, ये बड़ा मतलब 52,328 पे ट्रेड कर रहा है, 52,328 पे। सिल्वर थोड़ा ऊपर है। गोल्ड हालांकि फ्लैट मानिए, गोल्ड बड़ा नहीं हुआ है। सिल्वर भी फ्लैट मानिए क्योंकि 0.15% का गेन है, 59,369 पे ट्रेड कर रहा है। डॉलर कई दिन से बढ़ रहा था, आज इसमें एक छोटी सी गिरावट है 0.14% की, बट हमारी खुशी की बात यह है कि मैं इसको 80 के ऊपर जाते हुए नहीं देखना चाहता। जैसा कि मैं रोज बता रहा हूं कि अगर ये 80 के ऊपर गया तो ये मार्केट को, इकोनॉमी को हिट कर सकता है, जिससे करेक्शन आएगी, लेकिन ये अभी भी 80 के नीचे है और आज 0.14% का डिप है इसमें, और ये 79.63 पे ट्रेड कर रहा है, विच इज अगेन अ सपोर्ट। क्रूड भयंकर रूप से गिरा हुआ है आज, अभी 7,000 के नीचे जाता दिख रहा है फिलहाल। मैंने जब डेटा बनाया था तो 7,148 पे ट्रेड कर रहा था, और अभी जो देख रहा हूँ उसके अंदर में ये 7,030 पे आ गया है, यानी कि अनदर 100 पॉइंट्स का लॉस कर दिया इसने, और ये और गिरता दिख रहा है अभी। और इसने शायद अगर आज 7,000 तोड़ दिया तो ये बहुत 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 फायदेमंद हो जाएगा हमारी इकोनॉमी के लिए। हम क्योंकि वर्ल्ड के सबसे बड़े इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल हैं, तो हमारी इकोनॉमी पे इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। फर्दर एसजीएक्स निफ्टी, सर देखिए अभी मैं जब डेटा बना रहा था तो 650 से ऊपर ट्रेड कर रहा था, कह रहा हूं, तो अभी 670 पे कर रहा है, और एक झटका इसने अभी बीच में ऐसा मारा था कि 17,690 तक को छू दिया था, तो यानी कि 17,700 भी पॉसिबल है आज ही रात में। इन्फ्लेशन का डेटा इज गोना इम्पैक्ट बिग टाइम टू ऑल द मार्केट्स, और सब कुछ ग्रीन में ट्रेड कर रहा है इस समय। नैस्डैक करीब 2.2% से ज्यादा ऊपर बढ़ा हुआ है,
और डैक्स जो है नेस्डेक मतलब डाउ ऑफ अमेरिका, उसकी मार्केट है वो मोर देन ऑलमोस्ट 2% बढ़ी हुई है। डैक्स जो है वो लगभग 1% बढ़ा हुआ है। FTSE जो है वो भी ग्रीन में है, मतलब यूरोप, अमेरिका, जर्मनी सब इस समय ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं और अच्छे खासे ट्रेड कर रहे हैं, और इसका असर हमारी मार्केट पे भी पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिटिकल लेवल क्या है मैंने जो बताए थे आपको वो अभी भी हैं। 38,800 जो है उस तक गेम मेरे को दिख रही है। बैंक निफ्टी में आराम से पहुंचती हुई, उसके ऊपर सावधान रहिएगा, वहां से करेक्शन आ सकती है। निफ्टी में क्रिटिकल लेवल नीचे का मैंने हालांकि 17,330 बोला हुआ है, बट मुझे लगता नहीं कि अब कल के लिए चिंता का विषय है, बट कल करेक्शन आ सकती है बढ़ने के बाद, तो नजर रखिएगा 17,330 पे। और अगर ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो 450 को अब ये ऊपर ही रखे, नीचे ना आए तो हम जा रहे हैं, और 680 आराम से आता हुआ दिख रहा है। ये मैंने कल भी बताया था और आज फिर वही बता रहा हूँ लेवल, क्योंकि डेटा में बहुत ज्यादा चेंज अभी तक नहीं हुआ है, क्योंकि आज मार्केट सारा दिन साइडवेज थी। ठीक है, आइए अब देख लेते हैं चार्ट्स में भी मैंने जो कल लेवल बताए थे वो ऑलमोस्ट काम कर रहे हैं अभी, उन पर नजर रखिएगा। तो अगर आप चाहें तो कल का वीडियो देख लीजिएगा, वो इलेबोरेटेड है, तो उसके अंदर आपको ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। ना आए तो आप, मैं बता तो रही हूँ अभी यहाँ पर, इसको भी सुनकर नोट कर सकते हैं। पेपर पेन ले लीजिए, जहाँ बोलो निकलना है वहां निकलिएगा, जहाँ बोलो एंट्री वहां एंट्री कीजिए। तो साहब अगर निफ्टी की बात कर रहे हैं, अब हम निफ्टी स्पॉट की, अगर इसको ऊपर बढ़ना है तो 530 के आसपास समझिए बंद है। मैंने कल बताया था कि ये ग्रे एरिया है जो कि 530 से 580 के बीच में बनता है। इसके बीच में कोई ट्रेड मत लीजिएगा, मैंने कहा था दिस इज नो ट्रेड जोन, आज भी वही कह रहा हूँ। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि कल जो ओपनिंग होगी वो इससे कहीं ज्यादा ऊपर होगी। और इसके बाद मैंने अगला लेवल बताया था वो भी, फिर अभी भी कायम है, जो मैंने बताया था 650 से 654 से लेकर 680 के बीच में। यहाँ पर भी मैंने बोला था कि मार्केट को थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा इसको पार करने के लिए। हालांकि जिस तरह का एसजीएस का डेटा बन रहा है, बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि कल हमारी ओपनिंग ही इसके ऊपर हो जाए। अगर हो जाती है तो इसको स्टॉप लॉस बना लीजिएगा और फिर अपसाइड का ट्रेड खेलिएगा अगर खेलना हो तो, क्योंकि यहाँ तक बढ़ने के बाद मार्केट समझ लीजिए आप, करीब हम बात कर रहे हैं 150 पॉइंट से ज्यादा बढ़ चुकी होगी, और इसके बाद भी बढ़ सकती है। मैं ये भी बता दूं आपको जिस तरह का डेटा बना हुआ है। हालांकि उसके बाद सेकंड हाफ में करेक्शन भी आ सकती है, उस पर भी नजर रखिएगा। तो 680 को अगर पार कर ले तो फिर अगला लेवल जो होगा वो होगा 790 का 790 से 800 का, सॉरी। और अगर इससे ऊपर जाती है तो 850 पे एक स्टिफ रेजिस्टेंस है जिसे इसे फेस करना होगा, और इसको पार कर कर फिर आगे बढ़ेगी तो फिर इसमें और स्ट्रेंथ आएगी, और फिर हम 18,200 और 400 की बात करेंगे उसके बाद जब ये हो जाएगा। अगर मार्केट नीचे आती है तो, हालांकि ऐसा कोई सीन नहीं दिख रहा है, मैं फिर से बता रहा हूँ, बट लेवल्स बताने जरूरी है क्योंकि मार्केट है, सुबह नहीं आए शाम को आ सकती है, नजर बनाए रखिएगा। तो अगर निफ्टी को नीचे आना है तो जो ऊपर के लेवल बताएं ये सपोर्ट बन जाएंगे, अगर वापस आना शुरू करती है किसी ऊपर के लेवल से तो ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से आप एंट्री या एग्जिट ले सकते हैं या प्रॉफिट बुकिंग करिए। अब अगर नीचे आती है तो मार्केट में आपको 524 के नीचे 500 पे सपोर्ट है, इसको नहीं तोड़ेगी, ये मेरे हिसाब से अब छूती नजर नहीं आ रही है। लेकिन अगर इसको तोड़ दे तो फिर आप शॉर्टकट ट्रेड लेने की कोशिश करें, जो कि 470 पे फिर सपोर्ट पा जाएगा। 470 के बाद 430-40 पे भी एक सपोर्ट है, और इसको पार कर दे तो 400 पे, और फिर उसके बाद 380 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। 380 पे अगर आ जाए तो यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस, अगर आप प्रॉफिट में हो तो ट्रेल कर लीजिएगा, अदरवाइज यहाँ पे ट्रेड मत लीजिएगा, ये ग्रे एरिया हो सकता है, यहाँ पे नो ट्रेड जोन है। कहाँ पे? 17,380 से लेकर 17,330 तक आप ट्राई एंड नॉट टू टेक अ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पर बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अगर आता है निफ्टी किसी भी तरह से तो यहाँ से ये बाउंस बैक लेगा, और अगर नहीं लेता है तो ये बड़ा वाला डिप देगा, क्योंकि फिर नीचे गैप फिल करने की कोशिश करेगा। सो दीज आर द लेवल्स, कीप देम इन माइंड फॉर टुमारो एंड डू गुड ट्रेड्स। बाकी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी, दूसरी बात बता दूं आपको, इस समय लुकिंग मच स्ट्रॉन्गर देन निफ्टी, ये भी बता दूं। हालांकि निफ्टी वीक लग रहा है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, निफ्टी भी स्ट्रांग लग रहा है, अच्छा खासा स्ट्रांग लग रहा है, बट बैंक निफ्टी इज मच स्ट्रॉन्गर। और मैं कई दिन से बता रहा हूँ कि इसमें ही गेम छुपी हुई है, एक बड़ी गेम यहाँ पर होने वाली है। तो अगर कल बढ़ते हैं और ये ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो 38,280 के आसपास हम अभी हैं, तो ऊपर जाते हैं तो 300 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है जिसे एक लगता है गैप अप से ही पार कर देगा। फर्दर 411 पे एक अगली रेजिस्टेंस है, 411 के बाद 460-70 पे, फिर 510 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और 510 की रेजिस्टेंस जो है एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको पार करने में टाइम लग जाएगा अगर गैप अप नहीं होता है। और मुझे जैसा लग रहा है गैप अप से ये सीधा 38,500 के ऊपर ही खुलेगा। अगर ऐसा हो तो 38,500 को स्टॉप लॉस बना लीजिएगा, कम से कम 10-15 मिनट इसे ट्रेड करने दीजिएगा उसके ऊपर। अगर करता है तो 38,500 को स्टॉप लॉस बनाकर
कॉल्स खरीदेगा। अगला लेवल जो होगा वो होगा 38,650 का, जहां रेजिस्टेंस फेस करेगा। 650 के बाद 690 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और अगर 690 को पार कर लेता तो फिर 773 पे भी एक रेजिस्टेंस है, और उसके बाद अगर उसको ऊपर जाना है तो फिर 39,000 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा। उससे पहले कुछ नहीं है, बीच में सारी जगह खाली है। तो दीज आर द लेवल्स ऊपर के लिए बैंक निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना हो, और अगर नीचे जाते हैं तो 38,200 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। 200 भी नहीं, 190 बोलूंगा, 190 200 के बीच में ट्राई एंड नॉट टू टेक अ ट्रेड। अगर ये नीचे भी जाना शुरू करता है यहाँ तक, इसको अगर तोड़ दे तो फिर आप कोशिश कीजिएगा, जहां से ये फिर 120 के लिए जाएगा। 120 पे 38,120 पे सपोर्ट है, जो कि एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे नहीं लगता कि अब ये एटलीस्ट कल तो नहीं तोड़ेगा। अगर ये ऊपर जाकर लौटना भी चाहता है तो इस एरिया में आके अटक जाएगा और यहाँ से वापस बाउंस लेगा। नजर बनाए रखिएगा, ठीक है। हाउएवर आगे के लिए लेवल्स क्या हैं, जो अगली सपोर्ट आएगी वो 38,067 पे आएगी। उसके बाद 38,000 पे सपोर्ट है। उसके बाद 37,940 पे भी एक बहुत अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको भी ये ब्रेक करता नजर नहीं आ रहा है। हाउएवर अगर कर दे तो अगला सपोर्ट जो बनता है वो 37,720 पे बनता है, 2030 पे। इस पे नजर बनाए रखिएगा। इसके बाद फिर 643, इसके बाद 530, और यहाँ से बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वापस बाउंस बैक कर देगा, क्योंकि ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। लेकिन अगर यहाँ नहीं करता तो अगली सपोर्ट 350 पे, और 350 के बाद द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट आ रही है 37,200 पे, और ये क्लस्टर भी बन रहा है, मैं आपको बता दूं। और ये आसान नहीं होगा तोड़ना, अगर नीचे आना भी है बैंक निफ्टी को। तो अब 37,225 के ऊपर जब तक हैं हम, बहुत स्ट्रांग हैं और ऊपर जा रहे हैं। कोई भी अभी फिलहाल सीन नहीं नजर आ रहा है इसके नीचे जाने का। हाउएवर हमारा इंडिकेटर्स, लेवल्स और सब चीजें ऐसी जगह पे पहुंच गई हैं जहां से करेक्शन आ जाना बहुत जरूरी है। तो इंतजार कीजिएगा। अगर आपको बाय करना है तो आई विल से दैट बाय ऑन डिप्स। हाउएवर प्रॉफिट बुक करने वाले थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करें, सारे माल को ना बेचें। अभी और ऊपर जाने की बहुत संभावना है। देयर इज हाई पॉसिबिलिटी दैट ब्लास्ट होने वाला है एक बड़ा हुआ। अगर एफआईआई इसी तरह बाय करते रहे इतना इतना भी, तो डीआईएस तो कभी ऐसी बाय नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, जिससे कि गिरे मार्केट और बढ़ती रहेगी। तो बहुत अच्छे फायदे हो सकते हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो फॉर नाउ, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो भाई। और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए यार, एंड आई विल बी थैंकफुल। गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।